ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभो। दोस्तों, आप सभी का चैनल में बहुत स्वागत है। आपकी बुद्धि किस व्यक्ति ने बांध दी है? आपका किसी काम को करने में मन नहीं लगता, आपका दिमाग कुछ भी चीज़ें सोच नहीं पा रहा है, बस वो एक ही जगह एक ही नकारात्मकता में बहुत डूबा हुआ है। उसे बहुत डर लग रहा है, उसे बहुत भय लग रहा है। मन किसी भी काम को करने में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। हम थोड़ा तो कोशिश कर रहे हैं, एकदम हम शून्य हो चुके हैं। जो चीज़ें बहुत बेहतर लगती थी अब वो ख़राब लगने लगी है। ऐसा लगता है कि किसी चीज़ से हमारा मन उठ गया है, कुछ नकारात्मक कुछ बुरा हमारे दिमाग में चल रहा है। तो बुद्धि अगर किसी व्यक्ति ने बांध दी है, या हमारी बुद्धि जब काम नहीं कर रही है, हम जो निर्णय ले रहे हैं वो निर्णय सही नहीं हो रहे हैं, हम गलत डिसीजनों की ओर जा रहे हैं, हम गलत तरीकों की तरफ जा रहे हैं, हमारा जीवन पूरी तरह से गलत ट्रैक पे जा चुका है, तब ये मन में प्रश्न उठता है कि कहीं किसी व्यक्ति ने हमारी बुद्धि बांध तो नहीं दी है। अगर किसी ने आपकी बुद्धि बांध दी है तो उसे समझने की आवश्यकता है। उसके लिए क्या संकेत है, इस वीडियो में हम वो तो बात करेंगे इसी। दूसरा ये कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा इस तरह की चीज़ें हो चुकी है तो कैसे इससे हमें बाहर निकलना है, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य तो इस परेशानी से बाहर निकलना है। तो जब कभी भी आप किसी काम में बार बार करने के बाद सफलता ना मिल पाना, चीज़ों को लेकर बहुत एफर्ट लगाने के बाद भी परिणाम ना मिल पाना, चीज़ें बहुत नकारात्मक जाना, जो लोग हैं वो बार बार धोखा देना, हम बहुत जल्द जिन पर विश्वास कर रहे हैं वो लोग हमें धोखा दे रहे हैं, हमारे साथ ऐसी सिचुएशनें हो रही है कि कोई अपना नहीं है। बुद्धि न तो विवेक से कोई डिसीजन ले पा रही, ना कुछ समझ पा रही। सब चीज़ें देखने के बावजूद भी हम सही नहीं देख पा रहे। जब कभी भी ऐसी परिस्थिति किसी भी जातक के जीवन में होती है, तब बहुत हद तक जो चीज़ें मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ उन्हें समझने की आवश्यकता है। इस तरह की परिस्थिति में बहुत सारे ग्रहों का हाथ होता है, हम किसी भी एक ग्रह को इंडिकेट नहीं कर सकते। खासकर मन की स्थिति के लिए चंद्र वो घटता बढ़ता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्र बहुत ही ज़्यादा डाउन में है तो उस वजह से ये मन की स्थिति बार बार होती है। कई बार शनि राहु और शुक्र की जो नकारात्मक युति अगर हो जाती है तो उस वजह से भी इस तरह की जो परिणाम हमारे जीवन में दिखाई देते हैं। खैर, ये आप अपनी निजी कुंडली की बात है, आपकी व्यक्तिगत कुंडली की बात है। पर अगर ऐसी परिस्थितियाँ आपके साथ हैं और आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो कुछ तरीके आपके साथ साझा मैं कर रहा हूँ, उन्हें बहुत बारीकी से आप समझ लें। आपसे एक निवेदन है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखें। अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, मतलब इस तरह की स्थिति अगर आपके साथ है तो आप एक बार हमसे कंसल्ट भी कर सकते हो। उसका फीस और शुल्क लागू है दोस्तों। जो आप हमसे आपकी मदद हो पाएगी ज़रूर आपकी करेंगे। ऐसी परिस्थिति है तो आपको 2-4 चीज़ों पर फोकस करना है। सबसे पहली बात है, 2 से 3 घंटे आपको मौन रहना, मौन व्रत शुरू करना होगा। मौन व्रत करने का तरीका ऐसा है कि आप अपने शांत होकर अपने गुरु मंत्र का जप करें। नहीं है गुरु मंत्र तो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का मन में जाप करें और पूरा ध्यान अपने नमः शिवाय के जप पर होना चाहिए। इस तरह की परिस्थिति जब आप 7 दिन तक करेंगे तो 8वें दिन से आपको बहुत सारी चीज़ें खुद को स्वतः ही समझ आएगी। दूसरा प्रयोग आपको ये करना है कि आप बजरंग बाण का पाठ करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे इर्द गिर्द एक नकारात्मक ऊर्जा हमने खुद ने क्रिएट करके रखी है। जब हमें सफलता नहीं मिलती तो हम खुद बहुत नेगेटिव हो जाती। हम खुद एक एनर्जी का हब है, तो नेगेटिव एनर्जी अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो इर्द गिर्द हमारे ही होगी। इसलिए जितना हो सके बजरंग बाण का पाठ करें। सुबह 2 बार करें, शाम को 2 बार करें, उससे बहुत फ़ायदा होगा। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है कि जितने हो सके पेड़ लगाने की कोशिश करें। आप प्रण ले लें कि मैं 5 पेड़ लगाऊंगा, 10 पेड़ लगाऊंगा, 100 पेड़ लगाऊंगा। तो आप जितने पेड़ लगाने का प्रण करेंगे और उन्हें लगाने की कोशिश करेंगे, उससे भी आपको बहुत इम्पैक्ट मिलेगा। चौथा प्रयोग यह भी महत्वपूर्ण है कि जो दिव्यांग है या उनका आश्रम हो या कोई दिव्यांग व्यक्ति हो, उनकी आप मदद करें। और रही बात बुद्धि, आपकी कोई व्यक्ति बुद्धि नहीं बांध सकता। हम केवल हमारी परेशानियों में बहुत उलझ जाते हैं।